वसीम भाई जी, अभी तक की तमाम मुस्लिम नेता मुसलमानों के नाम पर सभी जातियों को, सभी कास्ट की राजनीति के मसीहा बने हुए थे। अब ये क्या होगा? अब पसमानदा उसमें से अपनी हिस्सेदारी को लेकर के पसमानदा समूह को एकत्रित कर रहा है। देखिए, ये जो हमारे मुसलमानों की जो कुल आबादी है उसमें 15% असराफ मुसलमान है, तो ब्राह्मण है हमारे गाँव, तो 85% आबादी पसमानदा मुसलमान है। ये 15% जो आबादी है असराफ मुसलमानों की, ये हमारे वोट बैंक की तरह हमको इस्तेमाल करते थे। हमारी भीड़ होती थी और ये हिस्सेदारी लेते थे, चाहे राजनीति में हो या धार्मिक मामला हो, हमको धर्म में उलझा देते थे या फिरकों में उलझा दिए, लेकिन हर जगह मसीहा वही लोग बने रहे। लेकिन अब पसमानदा समाज जागरूक हो गया है, देखिए ये ठेकेदारी नहीं चलने वाली है। अब इनकी हालत ये हो गई कि गांव में प्रधानी तक नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि पसमानदा समाज जागरूक हो गया। उनको इन्होंने बेचा है, उनके वोटों को बेचा है, उनके सिरों को गिनाकर इन्होंने अपने फायदे लिए हैं। चाहे राजनीति हो या योजनाएं हो या नेता हो, सब यही बने हैं। और प्रधानी से लेके विधायक, MP, मंत्री, MLA, गवर्नर तक यही लोग बने हैं मुसलमानों के नाम पर। लेकिन पसमानदा का नतीजा है आज जो हमारे लोग इतने पिछड़े हैं, जिनको पसमानदा कह रहे हैं, वो इन्हीं की देन है जो हम लोग इतना पिछड़ रहे हैं। आप पसमानदा समूह की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक ख्याल आपको कैसे आया कि पसमानदा को एकत्रित करके आगे ले जाया जाए? देखिए, हमें बचपन से ही जब हम पढ़ रहे थे और पढ़ाई के समय हमसे जो बनपत्ता अपने सहपाठियों के साथ करते थे, और तभी से हमको बड़ा गरीबों को देखकर बड़ा अजीब सा लगता था। तभी से हमारे मन में था कि हम अगर किसी लायक बने तो हम समाज के लिए काम करेंगे। उसी मुहिम को लेकर हम बराबर 2002 से राजनीति में आने को सोचे, और कभी राजनीतिक पार्टी में हम कोई पदाधिकारी नहीं बने, लेकिन समाज के हित के लिए जो भी सरकारें रही उनके साथ काम मिलकर किए और समाज का जो भी भला हो सका कराए। 2012 में काफ़ी मेहनत करके हमने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अहम रोल अदा किया था, लेकिन वही हाल उनका हुआ कि वहाँ ना हमें टिकट मिला हमारे लोगों को, ना मंत्रिमंडल में हमारी जो आबादी है उसके हिसाब, वहाँ असराफ लोगों का एक कब्जा है, और वही असराफ मंत्री बने, वही लोग सांसद बने, वही जो है तो राज्यसभा गए। समाजवादी पार्टी ने आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया है, जबकि उनकी सरकार कई बार बनी है। और यादव मुस्लिम की जो बात करते हैं, 8% यादव और 16% पसमानदा मुसलमान को वोट देता है, लेकिन उसके बाद भी जब भी सरकारें बनी तो फायदा उनके सिर्फ यादव समाज को हुआ है। ये बहन जी की सरकार रही, उसको भी बनाने में पसमानदा मुसलमानों का रोल रहा है, लेकिन जब भी सरकार बनी तो उन्हीं की जाति के लोगों का फायदा हुआ। या असराफ मुसलमानों को, किसी पसमानदा मुसलमान को आज तक विधान परिषद जाने का मौका बसपा ने नहीं दिया। मुस्लिम पार्टियां ये बन गई, लेकिन वो पसमानदा का जिक्र नहीं करती हैं, वो इसके मसीहा बने हुए हैं। ऐसी पार्टियों के लिए आप जो है एक मिसाल बने हुए हैं। क्या होगा उन पार्टियों को जो आपका सामना होगा? देखिए, इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतने दबे कुचले लोगों की बात, आवाज को बुलंद कर दिया। आज पसमानदा जो शब्द है तो मीडिया की मेन स्ट्रीम में लाने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी बदौलत आज सारी पार्टी बहुत बौखलाई हुई है। आज उनके खिलाफ जो है मोर्चाबंदी हो रही है, एक गिरोह बना है जो इसमें सभी सेकुलर अपने को बताते हैं दल शामिल हुए, जो आज तक पसमानदा समाज के वोटों पर डकैती डालते रहे हैं और हिस्सेदारी के नाम पे जीरो रखा है। प्रधानमंत्री ने जरूर कुछ न कुछ हिस्सेदारी दी है, क्योंकि पसमानदा मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी, यही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से दूर करते रहे, हमेशा अपने को सेकुलर, उनको कम्युनल बताया और उनका वोट लेते रहे हैं। अब ये डकैती इनकी नहीं चलने वाली। पसमानदा मुसलमान जागरूक हो गया है। पसमानदा मुसलमान वहां वोट करेगा जहां पर उसको हिस्सेदारी मिलेगी, उसको योजनाओं में फायदा मिलेगा। पसमानदा मुसलमान ये चाहते हैं कि हमें आबादी के अनुपात भारतीय जनता पार्टी अगर हिस्सेदारी देगी तो हम उसको वोट करने के लिए तैयार हैं। हमारा सपना है हम लोगों को फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। पसमानदा समूह या पसमानदा समाज अपने पैरों पे खड़ा होगा। अब किसी मुस्लिम नेता के झांसे में आकर के उसकी छतरी के नीचे नहीं जाने वाला है। देखिए, पसमानदा समाज को आज तक, जैसे आप देख लीजिए अल्पसंख्यक आयोग था तो उसमें कौन चेयरमैन था? बाराबंकी से, या आप देख लीजिए गयासुद्दीन किदवई साहब या फाहमी किदवई साहब। पसमानदा मुसलमान कभी वहां पे नहीं आए, चाहे उर्दू अकादमी हो या मदरसा बोर्ड का चेयरमैन हो, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है बिना वोट लिए। ये लोग वोट लिए। हमारा सवाल तो इन लोगों से होता है, लोग कहते हैं आप भाजपा की बात करते हैं, लेकिन हमारा सवाल उन लोगों से है जिन लोगों ने हमारा वोट लिया है। जहां हम वोट नहीं किए उनसे कौन सा सवाल हम करेंगे? तो जो वोट लिए वो बनाए नहीं, जिन्होंने वोट नहीं लिया
उन्होंने 3 लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाया है, एक को मंत्री बनाया, 2 लोगों को एमएलसी बनाया है, एक को खटाना जी को राज्यसभा जाने का मौका दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी तो इतनी बार सरकार बनाई हमारे वोटों की बदौलत, अब आज तक कभी राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बिना वोट लिए हुए एक को राज्यसभा भी जाने का मौका दिया है। जो अशराफ और पसमानदा का नाम आ रहा है मुस्लिम समुदाय में, इन दोनों में आखिर क्या फर्क है? कैसे जाना जाए कि ये क्या है, किस तरह से हो रहा है? देखिए, जो मुसलमानों में टोटल आबादी है उसमें 15% अशराफ मुसलमान है। जैसे नॉन मुस्लिम में होता है ब्राह्मण होते हैं, ओबीसी होते हैं, इसी तरह हमारे वहाँ ये जो अशराफ तबका है ब्राह्मण लोग हैं, और जो ओबीसी है पसमानदा है वो ओबीसी है। और दूसरी तरह से इस तरह आप समझ लीजिए, इनको हम कहते हैं कि ये विदेशी मुसलमान हैं, हम लोग देसी मुसलमान हैं। तो जो पसमानदा मुसलमान है वो हिंदुस्तान का मूल निवासी है, यहाँ से कन्वर्टेड मुसलमान है, हमारे पूर्वज हिंदू ही रहे होंगे। और जो अशराफ तबका है इनके पूर्वज सब बाहर से आए थे। आप देखिए कि ये लोग जैसे मौलाना बुखारी है, आज भी वो बुखारी लिख रहे हैं क्योंकि वो बुखारों से उनको पूर्वज आए थे। आज भी वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन वो अपने को हिंदुस्तानी नहीं, वो पहले बुखारी लगाए हुए हैं। या कोई खान लिख रहा है तो इसका मतलब कि उसका ताल्लुक जो है तो अफगानिस्तान से है। तो इसी तरह ये लोग जो टाइटल अपना लगाए हुए हैं तो ये विदेशी मुसलमान है, और जो पसमानदा मुसलमान है वो भारत का मूल निवासी है। हमारा ब्लड, जो हमारे यहाँ के नॉन मुस्लिम भाई उनका ब्लड एक है, क्योंकि हमारे पूर्वज भी नॉन मुस्लिम थे, और जिस कारण भी वैसे भी मुस्लिम हुए, और आज हम लोग रह रहे हैं। इस वजह से जो विदेशी मुसलमान है उनकी जो भी स्कीमें होती हैं या जो भी पॉलिसी वो लाते हैं वो पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ होती है, क्योंकि वो अपने फायदे के हिसाब से लाते हैं, हमारे नहीं। और इसलिए देश से जितनी मोहब्बत पसमानदा मुसलमानों को हो वो इन लोग को नहीं मिल सकती। ये फर्क दोनों लोग में। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बना हुआ है मुस्लिम के लिए, क्या आप चाहेंगे कि आपके लिए पसमानदा समूह का कोई बोर्ड बनाया जाए, उसको स्पेशल आयोग बनाया जाए, उसके लिए अलग व्यवस्था की जाए? ये तो बराबर हम कई बार प्रधानमंत्री जी से भी मांग कर चुके हैं कि पसमानदा के नाम से जो है पसमानदा का अलग से आयोग बनाया जाए, ताकि हमारे जो अल्पसंख्यक है उसमें हम गुम हो जाते हैं। वही 15% वाले लोग जो हैं वही उसका फायदा उठाते हैं। जो भी अल्पसंख्यक के नाम पे स्कीमें आ रही हैं उसमें फायदा वही लोग उठाए हैं। हमारे लोगों तक बात ही नहीं पहुंचती, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम भी इस योजना में फायदा लिए। क्योंकि आज तक ये जो अशराफ तबका मुसलमानों का छुपाया हुआ था कि 27% जो आरक्षण है ओबीसी का उसमें मुसलमानों का भी है, लेकिन ये बात आज तक सही मुसलमानों तक पहुंची ही नहीं कि हम भी इसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन आज पसमानदा समाज के लोग जागरूक हो गए, हम IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर पे बने हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस के पीरियड में मुस्लिम जो हमारे लीडरान थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, जाकिर हुसैन, इन लोगों की मिली भगत से कांग्रेस ने आर्टिकल 341 पे जो पाबंदी लगाई थी, जिससे दलित रिजर्वेशन जो मुसलमानों का था उस पर पाबंदी धार्मिक लगा दी, जिससे तमाम हमारे लोग IAS, PCS, डॉक्टर बनने से रुक गए। और ये जो रिजर्व सीटें हैं उस पर चुनाव हमारे लोग नहीं लड़ पाए। इनको पता था कि अगर रिजर्व सीटों पे ये चुनाव लड़ेंगे तो हमारी आबादी बहुत कम है, ये लोग ज्यादा होंगे, ये नेता होंगे। तो ये रोकने के लिए इन लोगों ने पाबंदी लगवाई थी, और देश के प्रधानमंत्री से हम कई बार अपील भी कर चुके हैं। हमारे संगठन के लोग, बहुत से लोग करते हैं कि आर्टिकल 341 पे धार्मिक पाबंदी जो लगी है इसको सरकार हटाए, ये संविधान पे दबा है, और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी पसमानदा समाज के लिए करेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।